हम अगर एक लाइन मैं अभी आपको बोलूँ कि हम मरने वाले हैं, हमारा समय ख़त्म हो रहा है और इस चीज़ का रियलाइज़ हमें होता ही नहीं है, कोई हमें कराता नहीं है, कोई हमें बताने नहीं आता कि हम मरने वाले हैं। वो दिन चल चुका है, करीब आ रहा है धीरे धीरे और हम टाइम वेस्टिंग पे लगे हुए हैं। अगर तुम इस सिद्धांत को अपने दिमाग में चिपका लो कि सब कुछ ख़त्म होने वाला है, ख़त्म होने से पहले मुझे अपना जीवन अच्छा बना लेना है, परफेक्ट बना लेना है, इस लेवल तक तो लेके ही आ जाना है कि जीने में कोई कठिनाई ना आए। मैं सरकारी नौकरी का पक्षधर क्यों करता हूँ, क्यों ज़रूरी है सरकारी नौकरी? क्योंकि बहुत सारे देखो, सबका जीवन अलग होता है, सबकी थिंकिंग अलग होती है। मैं उस लड़के उस लड़की के लिए वक्तव्य अपना देता हूँ, मैं बोलता हूँ जो लाइफ के बिल्कुल निचले पायदान पे भी नहीं है, उसका कोई वर्चस्व नहीं है। एक अच्छा जीवन जीने के लिए लगभग 1,000 रुपये रोज हमारी पॉकेट में आना चाहिए। एक अच्छा जीवन 1,000 रुपये हमारी पॉकेट में अगर रोज आता है तो हम अच्छा गेहूं का आटा, अच्छे वाला दूध, अमूल का दूध पी सकते हैं 1 गिलास। हम अपने शहर में 100-150 रुपये किलो वाला सेब खरीद के ला सकते हैं रोज अपने घर में। हम हरी सब्जियां खा सकते हैं, हम नॉनवेज भी खा सकते हैं, अगर बहुत सारे लोग खाते हैं हफ्ते में 1 बार 2 बार हम खा सकते हैं। हम अंडे का सेवन कर सकते हैं। हम अपने माता पिता को अगर कोई दुख तकलीफ़ है उनका इलाज करा सकते हैं। हम अपनी बीवी का, अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का, अपने मम्मी पापा का, इवन अपनी सास ससुर का ख्याल रख सकते हैं, उनको नए कपड़े दिलवा सकते हैं। अगर हम 30,000 रुपये महीना भी अगर हम कमा ले रहे हैं और भारत सरकार के अंदर या किसी भी राज्य सरकार के अंदर सबसे मिनिमम ग्रेड पे की अगर कोई कंफर्म सरकारी नौकरी है, संविदा वाली नहीं, तो उसमें लगभग 30,000 के आसपास सैलरी मिल जाती है, उससे ऊपर ही मिलती है। तो किसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ? बहुत सारे लोग लिख के चले जाते हैं, भाई बिजनेस भी तो है, भाई ये भी तो है, तुम लोग तो बस ग्रुप डी के पीछे पड़े हो, तुम लोग तो सिपाही बनने के पीछे पड़े हो, क्या ये फर्जी वीडियो बनाता है? वाई दैट इज वट, मतलब क्या, किस तरीके के ये लोग? खैर छोड़ो, उन लोगों के ऊपर डिस्कशन ही नहीं है मेरा डिस्कशन है कि यार तुमने रियलाइज़ किया होगा कि मम्मी पापा के साथ तुम बाजार जा रहे हो, तुम बहुत छोटे हो, तुम्हारे बचपन की एक सिनेरियो मैं तुम्हें समझाता हूँ। और एक कांच लगा हुआ बहुत शानदार सी दुकान है, चुबुक चुबुक लाइट जल रही है, लाल नीली पीली, अंदर बढ़िया से कपड़े दिख रहे हैं, जैकेट टंगी हुई है, और तुमने इशारा किया पापा वो जैकेट, वो शूज़ लेना है, वो फ्रॉक लेना है मम्मी। तो आपके मन में क्या डाला गया है आपके माता पिता के द्वारा कि वो खराब है, वही चीज़ बीर बाजार में, सोम बाजार में, मंगल बाजार में मिल जाएगा, वो तो दिखावा है। दरअसल हमारे माता पिता हमको ये सच नहीं बता पाते कि हम उस वैल्यू के लायक नहीं हैं। हम उतना पैसा नहीं कमा सकते कि हम 2,000 रुपये का एक जैकेट ले लें, 2,000 रुपये का एक शूज़ ले लें, 2,000 रुपये का एक फ्रॉक ले लें। वो कभी भी आपके मन में वो मनोबल नहीं बढ़ाते कि बेटा सच में हम ये खरीद नहीं सकते क्योंकि हम उतना पगार नहीं है, उतना पैसा नहीं कमाते, लेकिन हाँ कल हम ज़रूर ये खरीदेंगे, अभी हमें सस्ते वाला खरीदना पड़ेगा। वहाँ हमारे दिमाग में डाला जाता है कि वो ख़राब है, और ये चीज़ बड़े होते होते आज भी हमारे दिमाग में सेट हो जाती है कि हम महंगा फ़ोन नहीं चला सकते, हम अच्छा जीवन नहीं जी सकते, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, महंगे शूज़ नहीं खरीद सकते। क्यों क्यों नहीं खरीद सकते? इसी धरती पे सब लोग हैं। कुछ लोग बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, कुछ लोग कबाड़ से चीज़ों को निकाल के उनका सेवन करके जी रहे हैं। ऐसा क्यों? इतना इतना विरोधाभास क्यों? जो लोग कूड़ा उठाते हैं, आपने देखा होगा कूड़ा घर आपके शहर में होगा, आपकी नगर पालिका में देखो आप, कूड़ा घर होता है, वहाँ पे देखना आप एक छोटा सा रिक्शा लेके एक परिवार, उसमें औरत भी होती है, बच्चे भी होते हैं, वो लोग उसमें से रोटियां निकालते हैं, पन्नी निकालते हैं, प्लास्टिक की बोतल निकालते हैं, उस जीवन को भी जी रहे हैं, और उस जीवन को जीने के बाद वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आपको देख के बड़ा अजीब लगेगा कि यार कितना गंदा काम है, लेकिन वो लोग कर रहे हैं, और उस काम को करके भी कई लोग अपना घर, अपनी गाड़ी, अपना संसार बना लेते हैं, क्योंकि उस काम में उनको इंटरेस्ट है, उनको समझ है। भले वो आपको गंदा लग रहा है, बट हर कोई वो काम नहीं कर सकता, हर कोई नहीं कर सकता। अब बात आती है हमारी, हम क्या कर सकते हैं, हम क्यों एबल हैं? अगर आप
मेरी वीडियो पे हो तो कहीं ना कहीं आपके अंदर है कि बस एक सरकारी नौकरी मिल जाए। एक सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी, क्यों मिलेगी, कब मिलेगी, इन सभी चीज़ों का जवाब तुम्हारे यहाँ बैठा हुआ है। तुम्हारा पढ़ाई में मन ना लगना, तुम्हें समझ नहीं आना, क्लैरिटी नहीं होना, जीवन कहाँ जा रहा है, उन सब का कारण तुम्हारे दिमाग में बैठा हुआ है। एक चीज़ बताता हूँ कि कठिन परिश्रम आगे भी करना है। ये मत सोचो कि परिश्रम खत्म हो जाएगा। मान लेते हैं तुम रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हो या यूपी पुलिस का कांस्टेबल एग्ज़ाम निकाल लेते हो, तो क्या तुम्हारे लिए जीवन अच्छा हो जाएगा? नहीं, जीवन जीना आसान हो जाएगा। आगे फिर कोई और प्रॉब्लम आ जाएगी जीवन में, बच्चे नहीं हो रहे, कोई बड़ी बीमारी आ गई है, कोई और कलेश हो गया है, बहुत सारा टेंशन, लेकिन प्रॉब्लम नया कपड़ा पहन के जीवन में आ जाएगा। बट अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है अपने घर को चलाना, अपने आप को चलाना। एक ऐसी परिस्थिति तो बन जाए कि 4 लोग उंगली दिखा के ये ना कहें कि देखो ये फर्जी लड़का, ये फर्जी लड़की, बड़ा ये सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आज देखो ये सड़क पे आ गए हैं। कोई ये ना कह पाए। भले हम ग्रुप डी की नौकरी निकालें, प्यून की नौकरी निकालें, हम बैंक कलर की नौकरी निकाल लें, रेलवे कलर की नौकरी निकाल लें, कोई एक नौकरी हमें निकालनी है अपने जीवन को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए कि कोई हमारी बेइज्जती ना कर पाए, इवन हम अपने जीवन को अच्छे से जी पाएँ। जैसे मैंने शुरू में बोला कि हम अच्छा चावल, अच्छे गेहूं का आटा, दूध, सेब, संतरा, इन सब चीज़ों से तो वंचित ना हो पाए। आखिर हमारी लड़ाई क्यों है? क्यों है? इन्हीं सब चीज़ों से तो है। आप इतने टेंशन में क्यों? आपको लगता है ना कि मेरे पास एक अच्छा सा टेबल होता, एक अच्छी सी चेयर होती, मेरे मम्मी पापा के पास इतना पैसा होता कि मुझे हर महीने 5-6 हज़ार रुपये देते तो मैं पटना, इलाहाबाद, कोटा जाके पढ़ाई कर लेता, नौकरी निकाल लेता। या मेरा खुद का पर्सनल रूम होता, बढ़िया सी चेयर होती, बढ़िया सा टेबल होता। इन सब चीज़ों के लिए पैसा लगता है ना। बहुत सारे कैंडिडेट, बहुत सारे बच्चे बच्चियों के पास पर्सनल रूम नहीं होगा पढ़ने का, वो उनके दिमाग में चलता होगा काश मेरा पर्सनल प्राइवेट रूम होता तो मैं इतना पढ़ती कि मेरा सिलेक्शन हो जाता। पर वो कैसे होता? पैसा ही तो आपके दिमाग में घूम फिर के पैसे ही तो चल रहा है कि पैसा होता तो ऐसा होता। अरे नहीं है, रियलिटी समझो। और आज अगर आप अपनी रियलिटी को समझ के अपने साथ परिश्रम करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हो तो कल परिस्थिति और ख़राब हो जाएगी, और ख़राब हो जाएगी, और ख़राब हो जाएगी। अगर तुम मेहनत करने के लिए तैयार हो तो मैं आगे कुछ बोलूँ आपको, बोलो। अपने दिल, अपनी आत्मा से सच का साथ देते हुए, एक अच्छा इंसान होते हुए, भले तुम गरीब हो कोई बात नहीं, होने दो, हर इंसान गरीब है। कोई प्रेम से गरीब है, कोई पैसों से गरीब है, कोई अच्छे शरीर से गरीब है। मतलब कि किसी को अच्छा शरीर चाहिए, कोई बीमार बैठा हुआ है तो उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है ना? तो सब गरीब हैं। अब आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो मैं बोलूँ, हो ना? सबसे पहली चीज़, फाड़ के दिखा दो सब कुछ। तुम्हारे अंदर वो सारी शक्तियाँ हैं, तुम सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। मेहनत करो, कठिन मेहनत करो, और कठिन मेहनत करो। मेहनत का, कठिन का स्क्वायर क्यूब कर डालो, इतनी मेहनत करो। मेहनत वर्ट मेहनत, कॉपी भर जानी चाहिए, कलम ख़त्म हो जानी चाहिए। जो सिलेबस, जो चैप्टर, जो विषय तुम्हें नहीं आता है लिख डालो। कोई अल्टरनेटिव चीज़ बची ही नहीं है कि कोई यूट्यूब चैनल, कोई पीडीएफ, कोई बुक। तुम्हें जो पसंद है, जिस क्षेत्र में जाना चाहते हो, जो सरकारी नौकरी चाहिए, आंख बंद करके उसको पकड़ो और पढ़ना शुरू करो। जब तुम सच में मेहनत करोगे, क्लैरिटी क्या होती है? देखो, तुम सिलेबस में फंसे रहते हो, तुम स्ट्रेटजी में फंसे रहते हो, तुम शॉर्टकट में फंसे रहते हो। बस इन सब चीज़ों को हटाओ और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाओ कि 100 नंबर का पेपर है, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग आनी है, ऐसे पढ़ना है, ये चैप्टर, उठाओ किताब, उठाओ कलम, उठाओ यूट्यूब का चैनल और एक बार में पूरा चैप्टर देख डालो कि ये एक चैप्टर है, मान लो रीजनिंग, एनालॉजी, मान लो परसेंटेज मैथ, तो पढ़ो, देखो उसको ध्यान से, तुम्हें सब समझ में आएगा। यही है कठोर परिश्रम। एक बार में नहीं आएगा, 2 बार में आएगा, 2 बार में नहीं आएगा, 4 बार में आएगा, 4 बार में नहीं आएगा, 16 बार में आएगा, कभी तो आएगा। तुम इतना समय जी चुके हो, इतना समय तुम्हारा खत्म हो चुका है, तो मेहनत के साथ को समय को ख़त्म करना चाहिए। समय और मेहनत लगा दो एक साथ। यार हो सकता है कि थोड़ा लेट पहुंचो, लेकिन पहुंचोगे। बट अगर तुम उस शॉर्टकट, उस टीचर के पीछे भागते रहोगे, उस इंसान के पीछे भागते रहोगे, तो तुम्हें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी।
तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी यहाँ बैठी है। स्क्रॉल करना बंद करो। आज से शपथ ले लो, शॉर्ट्स नहीं देखना, रील्स नहीं देखनी, फालतू की वीडियोस नहीं देखनी, शॉर्टकट के पीछे नहीं भागना, कड़ी मेहनत करनी है बस। ये एग्ज़ाम निकालना है भैया, रेलवे ग्रुप डी, बस फाड़ देना है। सिलेबस खत्म करना है। कैसे सिलेबस? व्हाट इज सिलेबस? सिलेबस क्या होता है? सिलेबस होता है कि जो जो चीज़ें उसमें आएंगी, जो जो विषय उसमें आएगा, तुमने अपनी आंखों से, अपने मन की शक्ति से उस चीज़ को एक बार पढ़ा हो। इसको कहते हैं सिलेबस को कंप्लीट करना। मन से कैसे पढ़ना? मान लीजिए हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, जीएस में यानी कि जनरल स्टडी से तुम्हारे पेपर में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो तुम्हें हिस्ट्री भी पढ़नी है, पॉलिटी भी पढ़नी है, जियोग्राफी भी पढ़नी है, साइंस भी पढ़नी है। हिस्ट्री तुम्हें जितने चैप्टर हैं तुम यूट्यूब पे डालोगे, हिस्ट्री आएगा पूरा। 20-25 चैप्टर हैं, पूरे के पूरे चैप्टर वाइज पढ़ डालो। रीजनिंग भी ऐसे ही है, पॉलिटी भी ऐसी है, जियोग्राफी भी ऐसी। सबको पढ़ो और मन से पढ़ो। मन के अंदर से कैसे? उसमें इन्वॉल्व होके पढ़ो, इन्वॉल्व हो जाओ। इन्वॉल्व मतलब कि तुम्हारा ध्यान कहीं होना नहीं चाहिए फालतू की जगह। अब ये भी हो सकता है कि ध्यान ही नहीं लग रहा है। ध्यान ना लगने के बहुत सारे कारण हैं। ध्यान लगाने का एक ही कारण है कि तुम शिद्दत से लग जाओ। कोशिश करोगे, लिखने की कोशिश करोगे, मन भटकेगा, फिर दोबारा लिखो, मन भटकेगा, फिर दोबारा लिखो, मन भटकेगा। जब तुम एक पेज भर डालोगे ना, तो तुम्हारा दिमाग वहाँ लगेगा। इसी को कहते हैं अथक प्रयास, अथक मेहनत। तो बोलो, करोगे, लगाओगे रूल ऑफ 100, लोगों की बात नहीं सुनोगे, जो लोग कह रहे हैं कहने दो। बहुत सारे लोगों ने कहा होगा तुमसे नहीं होगा, बहुत सारे लोगों ने कहा होगा स्ट्रैटेजी, बहुत सारे लोगों ने कहा होगा स्मार्ट ट्रिक्स, सबको हटाओ। अगर होना होता तो अब तक हो जाता। समझे? इन सब तरीकों से नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें कठिन परिश्रम करना होगा। भगवान ने तुम्हें उस लेवल का इंसान बनाया है कि तुम्हें मेहनत करके ही अपनी चीज़ों को प्राप्त करना होगा, अपनी उस सरकारी नौकरी को प्राप्त करना होगा। नहीं तो आज तुम्हारे पापा मम्मी किसी दूसरे प्रदेश में जाके गाड़ी चला रहे होंगे, टैक्सी चला रहे होंगे, रिक्शा चला रहे होंगे, सब्जी बेच रहे होंगे, और उनसे पूछो कि पापा गैस क्या रेट है? आज 400 रुपये लीटर, 500 रुपये लीटर गैस मिल रही है, किलो मिल रही है। जो बेचने वाले हैं ब्लैक में, वो किलो में बेचते हैं। सोचो उनके दिल पे क्या बीत रही होगी। और अगर यही उनके पास गवर्नमेंट सर्विस होती तो क्या वो इस तरीके की ज़िंदगी जीते? नहीं ना। तो तुम आने वाले भविष्य में क्या ऐसी ज़िंदगी जीना चाहोगे? नहीं ना। मेहनत कर डालो अपने आप से। समझे? मिलते हैं फिर कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।